नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे शिरडी साईं बाबा वर्टिकल बार हिंदू, मुस्लिम, पारसी की पूरी कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा 1838, 15 अक्टूबर 1918, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे जिन्हें एक संत माना जाता था। उनके जीवन काल के दौरान और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त उनका सम्मान करते थे। उनके जीवन के वृत्तांतों के अनुसार साईं बाबा ने स्वयं की प्राप्ति के महत्व का प्रचार किया और नाशवान चीजों के प्रति प्रेम की आलोचना की। उनकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा, दूसरों की मदद, दान, संतोष, आंतरिक शांति और भगवान और गुरु के प्रति समर्पण के नैतिक कोड पर केंद्रित थीं। साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव की निंदा की। उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे, लेकिन जब उन पर अपनी धार्मिक संबद्धता के बारे में दबाव डाला गया तो उन्होंने खुद को एक के साथ पहचानने से इनकार कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। उनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों का मिश्रण था। उन्होंने उस मस्जिद को हिंदू नाम द्वारका माई दिया जिसमें वे रहते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का पालन करते थे और उन शब्दों और आंकड़ों का उपयोग करके शिक्षा देते थे जो दोनों परंपराओं से लिए गए थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई जीवनी श्री साईं सच्चरित्र के अनुसार उनके हिंदू भक्त उन्हें हिंदू देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। भक्तों के लिए उनकी पसंदीदा बातें थीं, मेरी ओर देखो और मैं तुम्हारी ओर देखूंगा और अल्लाह तेरा भला करेगा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जीवनी शिरडी साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी हेमाडपंत नामक एक शिष्य, जिन्हें अन्ना साहेब दाभोलकर, गोविंद रघुनाथ के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा 1922 में मराठी में लिखी गई श्री साईं सच्चरित्र नामक पुस्तक से ली गई है। यह पुस्तक 1910 के बाद से विभिन्न शिष्यों के वृत्तांतों और हेमाडपंत की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आधारित एक संकलन है। एक अन्य भक्त श्री नरसिम्हा स्वामी ने लाइफ ऑफ साईं बाबा नामक पुस्तक लिखी। प्रारंभिक वर्षों, हालांकि शिरडी साईं बाबा का स्थान और जन्मतिथि अज्ञात है, लेकिन कुछ संकेत हैं कि उनका जन्म शिरडी से ज्यादा दूर नहीं, एक कस्बे में हुआ था जो अब पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र में है। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र के छोटे से गांव पाथरी में गंगा भावड़िया नामक एक नाविक और उनकी पत्नी देवगिरियम्मा के यहाँ हुआ था। यह भी दावा किया जाता है कि साईं बाबा का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इस संस्करण के अनुसार उनकी माता का नाम वैष्णव देवी और पिता का नाम अब्दुल सत्तार था। बाबा अपने माता पिता और मूल से संबंधित प्रश्नों के अस्पष्ट, भ्रामक और विरोधाभासी उत्तर देने के लिए कुख्यात थे और स्पष्ट रूप से जानकारी को महत्वहीन बताते थे। कथित तौर पर उन्होंने अपने एक करीबी अनुयायी महालसापति को बताया कि उनका जन्म पाथरी गांव में देशस्थ ब्राह्मण के माता पिता के यहाँ हुआ था और बचपन में उन्हें एक मुस्लिम फकीर की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। कई स्रोतों के अनुसार बचपन में उनका पालन पोषण एक फकीर ने किया था। एक अन्य अवसर पर बाबा ने कथित तौर पर कहा कि फकीर की पत्नी ने उन्हें एक हिंदू गुरु सेलू के वेंकुसा की देखभाल में छोड़ दिया था और वह उनके शिष्य के रूप में 12 वर्षों तक वेंकुसा के साथ रहे थे। कथित तौर पर बाबा भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में पहुंचे जब वह लगभग 16 वर्ष के थे। हालांकि इस घटना की तारीख के बारे में जीवनीकारों के बीच कोई सहमति नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि बाबा 3 साल तक शिरडी में रहे, 1 साल के लिए गायब हो गए और फिर 1857 के भारतीय विद्रोह के ठीक बाद 1858 के आसपास स्थायी रूप से वापस लौट आए। संभावित जन्म वर्ष 1838। उन्होंने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया, एक नियम के पेड़ के नीचे निश्चल बैठे और आसन पर बैठकर ध्यान करते रहे। साईं सच्चरित्र ग्रामीणों की प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। गांव के लोग इतने युवा बालक को गर्मी या सर्दी की परवाह न करते हुए कठिन तपस्या करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दिन में वह किसी से मेल जोल नहीं रखता था, रात में वह किसी से नहीं डरता था। धार्मिक प्रवृत्ति वाले कुछ ग्रामीण महलसापति, अप्पा जोगले और काशीनाथ नियमित रूप से उनसे मिलने आते थे। गांव के बच्चों ने उसे पागल समझा और उस पर पत्थर फेंके। कुछ समय बाद वह गांव छोड़कर चला गया और यह अज्ञात है कि वह कहां गया या उसके साथ क्या हुआ। ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कि वह कई संतों और फकीरों से मिले और एक बुनकर के रूप में काम किया। बताया जाता है कि उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी। नाम साईं बाबा का असली नाम अज्ञात है। साईं नाम उन्हें मंदिर के पुजारी महालसापति ने दिया था जब वे 1858 में शिरडी लौटे थे।
साईं शब्द एक धार्मिक भिक्षुक को संदर्भित करता है, लेकिन इसका अर्थ भगवान भी हो सकता है। कई भारतीय और मध्य पूर्वी भाषाओं में बाबा शब्द एक सम्मान सूचक शब्द है, जिसका अर्थ दादा, पिता, बूढ़ा आदमी या साहब है। इस प्रकार साईं बाबा पवित्र पिता, संत पिता या आदरणीय गरीब बूढ़े व्यक्ति को दर्शाते हैं। शिरडी को लौटे लगभग इसी समय साईं बाबा ने घुटने तक की लंबाई वाला एक टुकड़ा कफनी वस्त्र और एक कपड़े की टोपी पहनने की प्रथा को अपनाया, जो विशिष्ट सूफी पोशाकें थीं। एक भक्त रामगीर बुआ ने गवाही दी कि जब साईं बाबा शिरडी पहुंचे तो उन्होंने एक एथलीट की तरह कपड़े पहने थे और उनकी रीढ़ की हड्डी के अंत तक लंबे बाल थे और उन्होंने कभी अपना सिर नहीं मुंडवाया था। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती में हारने के बाद ही बाबा ने कफनी और कपड़े की टोपी अपनाई। इस पोशाक ने बाबा की मुस्लिम फकीर के रूप में पहचान बनाने में योगदान दिया और मुख्य रूप से हिंदू गांव में उनके प्रति प्रारंभिक शत्रुता का एक कारण था। 4-5 वर्षों तक बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे रहे और लंबे समय तक ध्यान किया। कहा जाता है कि उनका व्यवहार शांत और संवादहीन था और वह अक्सर शिरडी के आसपास के जंगलों में लंबे समय तक घूमते रहते थे। अंततः उन्हें एक पुरानी और जीर्ण शीर्ण मस्जिद में निवास करने के लिए राजी किया गया, जहां वे एकांत जीवन जीते थे, भिक्षा मांगकर और यात्रा करने वाले हिंदू या मुस्लिम आगंतुकों का स्वागत करके जीवित रहते थे। मस्जिद में उन्होंने एक पवित्र अग्नि धूनी रखी और मेहमानों को उनके प्रस्थान पर आग से पवित्र राख उदी दी। ऐसा माना जाता था कि राख में उपचारात्मक और अपोट्रोपिक शक्तियां होती हैं। उन्होंने एक स्थानीय हकीम का कार्य किया और राख लगाकर बीमारों का इलाज किया। उन्होंने अपने आगंतुकों को आध्यात्मिक शिक्षा दी और हिंदुओं के लिए रामायण और भगवत गीता और मुसलमानों के लिए कुरान पढ़ने की सिफारिश की। उन्होंने भगवान के नाम धिक्र के अखंड स्मरण की अपरिहार्यता पर जोर दिया और अक्सर दृष्टांतों, प्रतीकों और रूपकों के उपयोग के साथ खुद को गूढ़ तरीके से व्यक्त किया। ऐसा माना जाता है कि बाबा ने लेंडी बाग नामक एक बगीचे की देखभाल की थी, जिसका नाम लेंडी नामक नदी के नाम पर रखा गया था, जो पास में बहती थी। बगीचा अभी भी मौजूद है। इसमें बाबा के जीवन से जुड़े लोगों और जानवरों की स्मृति में मंदिर, समाधि हैं और तीर्थयात्रियों द्वारा दौरा जारी है। शिरडी साईं बाबा के कुछ शिष्य प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति और संत बन गए। विशेष रूप से शिरडी में खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति और उपासनी बाबा महाराज, जो स्वयं मेहर बाबा के शिक्षक बन गए। बिडकर महाराज, गगनगिरी महाराज, जानकीदास महाराज और सती गोदावरी माताजी जैसे अन्य संतों द्वारा भी उनका सम्मान किया जाता था। साईं बाबा ने कई संतों को मेरे भाई कहा, विशेषकर अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के शिष्यों को। 1910 में शिरडी साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई में फैलने लगी। चमत्कार करने की शक्ति वाले एक संत और यहाँ तक कि एक अवतार के रूप में माने जाने के कारण कई लोग उनसे मिलने आते थे। उन्होंने अपना पहला मंदिर भिवपुरी, करजत में बनवाया। अंतिम वर्ष और मृत्यु समाधि। अगस्त 1918 में शिरडी साईं बाबा ने अपने कुछ भक्तों से कहा कि वह जल्द ही अपना नश्वर शरीर छोड़ देंगे। सितंबर के अंत में उन्हें तेज बुखार आया और उन्होंने खाना बंद कर दिया। जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, उन्होंने अपने शिष्यों से उन्हें पवित्र ग्रंथ सुनाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने आगंतुकों से मिलना भी जारी रखा। 15 अक्टूबर 1918 को उस वर्ष के विजयादशमी उत्सव के ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके अवशेषों को शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया, जो बाद में एक पूजा स्थल बन गया, जिसे आज श्री समाधि मंदिर या शिरडी साईं बाबा मंदिर के रूप में जाना जाता है। शिक्षाएं और प्रथाएं साईं बाबा ने धर्म या जाति के आधार पर सभी उत्पीड़न का विरोध किया। वह धार्मिक रूढ़िवाद, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम के विरोधी थे। साईं बाबा ने अपने भक्तों को प्रार्थना करने, भगवान का नाम जपने और पवित्र ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुसलमानों को कुरान और हिंदुओं को रामायण, भगवत गीता और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने अपने भक्तों और अनुयायियों को नैतिक जीवन जीने, दूसरों की मदद करने, बिना किसी भेदभाव के हर जीवित प्राणी से प्यार करने और चरित्र के 2 महत्वपूर्ण लक्षण विकसित करने का निर्देश दिया: विश्वास, श्रद्धा और धैर्य, सबूरी। उन्होंने नास्तिकता की आलोचना की। अपने उपदेशों में साईं बाबा ने सांसारिक मामलों से लगाव किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने और स्थिति की परवाह किए बिना संतुष्ट रहने के महत्व पर जोर दिया। अपने व्यक्तिगत अभ्यास में उन्होंने इस्लाम से संबंधित पूजा प्रक्रियाओं का पालन किया। हालांकि वह नियमित अनुष्ठानों में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम त्योहारों के समय सलाह, अल फातिहा का जाप और कुरान पढ़ने की अनुमति दी। कभी कभी अल फातिहा का पाठ करते हुए
बाबा को दिन में 2 बार तबला और सारंगी के साथ मौलिद और कव्वाली सुनने का आनंद मिलता था। साईं बाबा ने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों के धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की। उन्होंने भक्ति के मार्ग पर जोर देते हुए अद्वैत वेदांत की भावना से हिंदू धर्म ग्रंथों का अर्थ समझाया। सभी 3 मुख्य हिंदू आध्यात्मिक मार्गों भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग ने उनकी शिक्षाओं को प्रभावित किया। साईं बाबा ने दान और साझा करने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जब तक कोई रिश्ता नाता न हो, कोई कहीं जाता नहीं। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उन्हें अभद्रता पूर्वक न भगाओ, बल्कि उनका अच्छे से स्वागत करो और उनके साथ उचित आदर सत्कार करो। प्यासे को पानी, भूखों को रोटी, नंगों को कपड़े और परायों को बैठने और आराम करने के लिए अपना बरामदा देने से श्रीहरि भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर कोई तुमसे पैसा चाहता है और तुम देना नहीं चाहते तो मत दो, लेकिन उस पर कुत्ते की तरह मत भौंको। साईं बाबा ने सच्चे सद्गुरु के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया, जो दिव्य चेतना के मार्ग पर चलकर शिष्य को आध्यात्मिक विकास के जंगल में ले जा सकता है। उन्होंने कहा, सच्चे भक्त हमेशा प्रेम से सद्गुरु का ध्यान करते हैं और खुद को उनके प्रति पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। जब उन्होंने अपने बारे में इस अर्थ में बात की तो उन्होंने अपना अर्थ इस प्रकार समझाया, तुम्हें मेरी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके नाम और रूप को छोड़कर आप में, साथ ही सभी प्राणियों में अस्तित्व की भावना या अस्तित्व की चेतना मौजूद है। वह मैं हूँ। यह जानकर तुम मुझे अपने भीतर और सभी प्राणियों में देखते हो। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको सर्वव्यापकता का एहसास होगा और इस प्रकार आप मेरे साथ एक हो जाएंगे। पूजा और भक्त ऐसा माना जाता है कि एक स्थानीय खंडोबा पुजारी म्हालसापति नागरे शिरडी साईं बाबा के पहले भक्त थे। 19वीं शताब्दी में साईं बाबा के अनुयायी केवल शिरडी के निवासियों का एक छोटा समूह और भारत के अन्य हिस्सों के कुछ लोग थे। आज साईं बाबा के कारण ही शिरडी भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है और प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। पहला साईं बाबा मंदिर कुडाल, सिंधुदुर्ग में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1922 में हुआ था। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में प्रतिदिन औसतन 25,000 तीर्थयात्री आते हैं। धार्मिक उत्सवों के दौरान यह संख्या 100,000 तक पहुंच सकती है। मंदिर का आंतरिक भाग और बाहरी शंकु दोनों सोने से ढके हुए हैं। मंदिर के अंदर साईं बाबा की मूर्ति इतालवी संगमरमर से बनाई गई है और शाही कपड़े से लिपटी हुई, सोने का मुकुट पहने हुए और ताजे फूलों की मालाओं से सजी हुई दिखाई देती है। मंदिर का प्रबंधन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। जब बाबा जीवित थे तब से चली आ रही रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए समाधि मंदिर के अंदर प्रतिदिन दिन के समय के अनुसार 4 आरती आयोजित की जाती हैं। साईं बाबा की पालकी यात्रा हर गुरुवार को समाधि मंदिर से द्वारकामई तक, चावड़ी तक और वापस साईं बाबा मंदिर तक निकाली जाती है। जाति, पंथ और धर्म के बावजूद सभी धर्मों के भक्तों का समाधि मंदिर में दर्शन करने और प्रसादालय में मुफ्त भोजन करने के लिए स्वागत है। शिरडी के साईं बाबा महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में विशेष रूप से पूजनीय और पूजे जाते हैं। शिरडी साईं बाबा आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब वह शिरडी में रहते थे। हाल के वर्षों में यह आंदोलन नीदरलैंड, कैरेबियन, नेपाल, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और सिंगापुर तक फैल गया है। हिंदू और मुसलमान मध्याह्न आरती के एक श्लोक में भक्त गाते हैं, संक्षेप में हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई अंतर नहीं है। यही दिखाने के लिए आपने मानव शरीर में जन्म लिया है। आप हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। यह साईं, जो सभी की आत्मा के रूप में सभी में व्याप्त हैं, प्रदर्शित करते हैं। बाबा अक्सर हिंदू देवताओं के बारे में बात करते थे और पवित्र ग्रंथों का हवाला देते थे। कभी कभी वह भगवद गीता, ईशा उपनिषद और अन्य के अंशों पर टिप्पणी करते थे। कृष्ण और राम के नाम उनके लिए पवित्र थे। मुस्लिम अनुयायियों के साथ वह अक्सर फारसी छंदों को उद्धृत करते हुए अल्लाह और कुरान के बारे में बात करते थे। वह बार बार अल्लाह रखेगा वैया रहेगा, हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहें और अपनी इच्छा अल्लाह को सौंप दें अभिव्यक्ति का प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा कि वह भी उनकी तरह अल्लाह के भक्त थे, 2 हाथ और 2 पैर वाला एक विनम्र फकीर। बाद के वर्षों में पारसी और ईसाई भी शिरडी में उनसे मिलने आते थे। उन्होंने सभी आस्थाओं का सम्मान किया और सिखाया कि सभी एक ही अवर्णनीय लक्ष्य की ओर जाने वाले विशेष मार्ग हैं। समस्त मानव जाति की एकता की उनकी धारणा
अद्वैतवाद और सूफीवाद दोनों के अनुरूप थी। सिकंद लिखते हैं, ईश्वर एक है और सबका स्वामी होने का मतलब यह भी है कि उसके सभी प्राणी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। यह विश्वास पूरी तरह से भक्ति दर्शन और सूफियों की शिक्षाओं दोनों के अनुरूप था, जो मानते थे कि ईश्वर का प्रकाश हर प्राणी में मौजूद है। वास्तव में उनकी रचना के हर कण में साईं बाबा के लिए सभी मार्ग समान रूप से मान्य थे। ईश्वर, हिंदू भगवान और अल्लाह पर्यायवाची थे। उनके निवास पर आने वाले लोग हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य लोगों को एक साथ इतनी शांति से रहते हुए देखकर इतने आश्चर्यचकित हो गए कि कई मामलों में इसने उनके पूरे जीवन और विश्वास प्रणालियों को बदल दिया। समर्थक शिरडी साईं बाबा ने अपने पीछे कोई आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, कोई शिष्य नियुक्त नहीं किया और अनुरोध के बावजूद औपचारिक दीक्षा नहीं दी। साईं बाबा के कुछ उल्लेखनीय शिष्यों में महलस्पति, माधवराव शमा, नाना साहेब पेशवे, बाईजाबाई, तात्या कोटे पाटिल, काका साहेब दीक्षित, राधा कृष्ण माई, हेमाड पंत, भूती, दास गनु, लक्ष्मीबाई, नानावली, अब्दुल बाबा, सप्तानेकर, नाना साहेब चांदोड़कर शामिल हैं। B.V. नरसिम्हा स्वामी जी। कुछ शिष्य प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्ती बन गए, जैसे साकोरी के उपासनी महाराज। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्तों ने उपासनी महाराज को दैनिक आरती अर्पित की, जब उन्होंने 10 वर्षों के भीतर 2 बार शिरडी का दौरा किया। हिंदुओं येवला के हिंदू संत आनंदनाथ ने साईं बाबा को कीमती हीरा कहा। एक अन्य संत गंगागीर ने कहा, शिरडी धन्य है कि उसे यह बहुमूल्य रत्न मिला। श्री बीडकर महाराज साईं बाबा का बहुत सम्मान करते थे और जब वे 1873 में उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। वासुदेवानंद सरस्वती, जिन्हें टेम्बे स्वामी के नाम से जाना जाता है, द्वारा भी साईं बाबा का बहुत सम्मान किया जाता था। शैविक योगियों के एक समूह द्वारा भी उनका सम्मान किया जाता था, जिन्हें नाथ पंचायत के नाम से जाना जाता था। व्यक्तिगत प्रवृत्ति के आधार पर उन्हें सर्वोच्च वास्तविकता, ब्राह्मण या ईश्वर, एक सतगुरु या संत का अवतार माना जाता है। यह हिंदू धर्म में असामान्य नहीं है, जहाँ कोई केंद्रीय सिद्धांत या ब्रह्मांड विज्ञान नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आस्था और आध्यात्मिकता इसका आधार है। मुसलमानों अब्दुल बाबा साईं बाबा के करीबी भक्त थे और 1918 से 1922 तक मंदिर के कार्यवाहक थे। 1980 के दशक तक बड़ी संख्या में मुस्लिम भक्त मंदिर में आते थे। पारसियों शिरडी साईं बाबा को नाना भोए पालकीवाला, फरहाद पंथाकी और होमी भाभा जैसे प्रमुख पारसी लोगों द्वारा सम्मानित किया गया था और उन्हें पारसी लोगों के सबसे लोकप्रिय गैर पारसी धार्मिक व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया गया है। मेहर बाबा, जो एक पारसी परिवार में पैदा हुए थे, दिसंबर 1915 में साईं बाबा से मिले और इस घटना को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना। श्री साईं सच्चरित्र, साईं बाबा की जीवन कहानी में मेहर बाबा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मेहर बाबा की जीवन कहानी भगवान मेहर में साईं बाबा के कई संदर्भ हैं। मेहर बाबा ने साईं बाबा को मेहर बाबा के आध्यात्मिक पदानुक्रम में कुतुबे इरशाद या 5 कुतुबों में से सर्वोच्च ब्रह्मांड का स्वामी घोषित किया। संस्कृति में पवित्र कला और वास्तुकला भारत में शिरडी साईं बाबा के कई मंदिर हैं। मंदिर भारत के बाहर के देशों में भी स्थित हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, केन्या, बेनिन, क्यूबा, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान शामिल हैं और न्यूजीलैंड। शिरडी की जिस मस्जिद में साईं बाबा रहते थे, वहां मुंबई के एक कलाकार शमाराव जयकर द्वारा बनाया गया उनका आत्मकथ चित्र है। शिरडी के साईं बाबा के धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए कई स्मारक और मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से एक बालाजी वसंत तालीम नामक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर से बनाया गया शिरडी के समाधि मंदिर में है, जहां साईं बाबा को दफनाया गया था। 2008 में इंडिया पोस्ट ने शिरडी साईं बाबा के सम्मान में RS8 का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। फिल्म और टेलीविजन साईं बाबा भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा निर्मित विभिन्न भाषाओं में फीचर फिल्मों का विषय रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों, कमी क्या है? मुझे कमेंट करें और बताएं।